तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लास 234 पे। तो आज के इस वीडियो देखने वाले हम लोग क्लास 8 के बच्चों का जो आप लोगों का गणित अर्थात जो आप लोगों का मैथ का एग्जाम होने वाला है, ठीक है 2 मार्च को। ठीक है, कब होने वाला है? 2 मार्च को होने वाला है। उसका हम लोग लेके आ गए पेपर को। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग का जैक बोर्ड का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसीलिए जो आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो आज के ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये जो है मैथ का होने वाला। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जो है अगर आप लोग को मैथ सीखना है, ठीक है, मैथ में अगर अच्छा स्कोर करना है ना, A+ लाना है अगर, तो आप लोगों को जो है सबसे पहले तो आप एक कॉपी लेके बैठिए। क्या कीजिए, एक कॉपी लीजिए, कॉपी को लेके बैठ जाइए और कॉपी में एक पेन मतलब कलम जो भी लेना है ले लीजिए। और हम लोग जो सॉल्यूशन को बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो हम लोग तो सॉल्यूशन करने के लिए है ही। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि 50 क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे ना, तो इसीलिए थोड़ा लॉन्ग होगा वीडियो। तो ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा देखना होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना तो देखना तो होगा ना वीडियो को। तो चलिए देखिए, एक एक प्रश्न को देखेंगे तभी जाके आप लोग गर्दा उड़ पाइएगा। ठीक है, 150 तक का आप लोगों को यही सब क्वेश्चन, ठीक है, यही सब आप लोगों को देखने को मिलेगा, 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया, तो मैं बार बार बोल रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग जो है इस वीडियो पे जो है लाइक का टारगेट जो है थोड़ा ज़्यादा रखे हैं, तो इसीलिए आप लोग जो है लाइक को कंप्लीट कर देना होगा। ठीक है, 500 लाइक का कंप्लीट रखे मतलब रखे हैं, तो इसको 500 लाइक को कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये होने वाला मैथ का। ठीक है, देखिए क्लास 8 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आप लोगों को देखिए, हम लोग जो है आप लोगों को जो है नॉलेज देते जाएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन के एक ही क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, उसके साथ बहुत सारे प्रश्न को भी बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या। क्या कहा गया है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो शुरू होता है आप लोगों को 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 इस टाइप से जो होता है ना, तो ये होता है आप लोग का पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न का क्या हो जाएगा, सबसे छोटा बोला गया। सबसे छोटा कौन सा है? यहाँ पे 0 है। क्या है? 0। तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपका आंसर 0। और अगर आपको बोलेगा यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, क्या बोलेगा? प्राकृतिक। प्राकृतिक, ठीक है, इस टाइप का अगर बोलेगा प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो प्राकृतिक कॉपी लेके बैठ जाइए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कितना से शुरू होता है? तो प्राकृतिक संख्या आप लोग का 1 से शुरू होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस टाइप से मतलब चलते रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब इसमें अनंत तक चलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग को बोल देगा यहाँ पे प्राकृतिक सबसे छोटा अगर बोलेगा, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, देखिए और एकदम 100% जो है ये हम लोग 3 प्रश्न बताएंगे। और मतलब इसी से जो है आपका ये प्रश्न आएगा, ये आएगा, या फिर ये आएगा, या फिर आएगा आपका वास्तविक। क्या आ जाएगा? वास्तविक। ठीक है, वास्तविक संख्या कितना से शुरू होता है? तो वास्तविक संख्या जो होता है आप लोग का, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मतलब आप लोग कर सकते हैं -3 -2 -1। ठीक है, उसके बाद 0 1 2। ठीक है, इस टाइप से जो मतलब चलता है। ठीक है, मतलब वास्तविक संख्या जो होती है ये आप लोगों का प्राकृतिक भी होता है, ये मतलब पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, एक बार आप इसे स्क्रीन मतलब कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए प्राकृतिक संख्या कितना से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 0 होता है। और अगर बोलेगा सबसे छोटा सबसे सबसे छोटा आप लोग का पूर्ण संख्या, क्या बोला? सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और सबसे छोटा वास्तविक संख्या जो होता है ये आप लोग का पॉजिटिव भी होता है, मतलब पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, दोनों होता है। ठीक है, चलिए एक बार आप ये लिख लिए होंगे आशा करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, सबसे छोटा प्राकृतिक मतलब पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। अभी हम लोग पूरा सॉल्यूशन बताए। इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। ठीक है, जैक बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपके एग्जाम में 50/50 स्कोर करना है तो ये वीडियो आपको आपके लिए ही है। ठीक है, चलिए गर्दा उड़ाना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या क्या है? आप लोगों को बोला जा रहा है भाज्य संख्या। एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भाज्य संख्या। तो देखिए जो भाज्य संख्या होता है ना, जो भाज्य संख्या होता है ये कौन होता है? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है आप लोगों का यहाँ पे 4। क्या होता है? 4। ठीक है, भाज्य संख्या जो होता है इसको देखिए, भाज्य संख्या किसे कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है जो 1 से कटता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों का, यहाँ पे भाज्य संख्या बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कितना से शुरू होता है? 4 से शुरू होता है। ठीक है, देखिए सबसे छोटा बोला जा रहा है, तो हमें आप लोगों को ये भी पता करना है।
देखिए यहाँ पे बोला गया आप लोगों को, क्या बोले हम लोग, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, दोनों समझिएगा, एक होता है भाज्य, एक होता है अभाज्य, दोनों को बता देंगे। एक प्रश्न आप लोग का 100% फिक्स है आप लोग का आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बोला गया आप लोग का भाज्य संख्या बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बोल देते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या वो संख्या होता है जो आप लोग का खुद से कटता है। जो खुद से कटता है मतलब, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जैसे कि 4 ले लेते हैं, 4 किससे कटता है, 4 अपने खुद से भी कटता है, ठीक है। 2 किससे कटता है, 2 खुद से भी कटता है। और ये पहला रूल तो है, दो में भी मतलब फॉलो हो रहा है, ठीक है। एक होता है मतलब खुद से कटता है, और एक होता है आप लोगों का एक से कटता है। एक से तो दोनों भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक से भी कट जाएगा दोनों, ठीक है। और एक होता है कि कोई अन्य संख्या से कटना चाहिए। क्या होता है, कोई अन्य से संख्या से कटना चाहिए। जैसे कि 4 जो है आप लोगों का किससे कटता है, 2 से भी कटता है। 4 क्या होता है, 2 से भी कटता है, क्योंकि 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। परंतु 2 जो है, 2 को कोई अन्य संख्या से काट सकते हैं, नहीं काट सकते ना, तो इसीलिए जो है ये 2 कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग देखिए रूल लिख देते हैं। रूल आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। एक होता है भाज्य संख्या, क्या होता है, जो खुद से कटता है। क्या होता है यहाँ पे खुद, ठीक है। क्या होता है, खुद से जो कटता है, जो खुद से कटता है, जो अन्य से कटता है। क्या होता है, अन्य, अन्य मतलब दूसरा संख्या से कटता है, ठीक है। जो खुद से कटता है, अन्य संख्या से कटता है, और एक से कटता है, ठीक है। एक वाला आप लोगों को नहीं याद रखने से भी होगा, क्योंकि एक से सब कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, तो ये है आप लोगों का अन्य से, क्या है, अन्य। और आप लोगों का ये हो गया आप लोगों का भाज्य संख्या का, ठीक है। तो भाज्य संख्या का एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे कि 4 हो जाएगा। 4 क्या होता है, दूसरे सेकंड से भी कटता है, और अपने खुद से भी कटता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आप लोग का 8 भी हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब 2 आप लोग बढ़ाते चलिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग का इसी टाइप का होते जाएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप से आप लोग चलते जाइए, बहुत सारा अनंत तक होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये हो गया आप लोग का एग्जाम्पल दे दिए। क्या देखिए, भाज्य संख्या का एग्जाम्पल। अब देखिए आप लोग का अभाज्य, क्या हो जाता है, अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो आप लोग का एक से कटता है और खुद से कटता है, ठीक है। एक से कटता है और यहाँ पे खुद से कटता है, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का भाज्य, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि 1, 3, 7, 5, इस मतलब, ठीक है। इस टाइप से आप लोग हो जाएगा। 5 ये होता है, 5 एक से कटता है और खुद से 5 से ही कटता है, और दूसरा संख्या से 5 को कभी काट सकते, नहीं काट सकते। तो याद हो गया ना अभी तक? अगर याद हो गया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। 500 लाइक का टारगेट रखे, तो लाइक को कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या हो जाएगा, एकदम आसानी से कर सकते हैं। 4 मतलब 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उसमें से आप लोग का एक क्वेश्चन आप लोग का फिक्स है, ठीक है। भाज्य या फिर अभाज्य से 100% फिक्स है, आएगा। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्या हो रहा है, निम्न में से, ठीक है, कौन जो है आप लोग गुणात्मक तत्सम है, ठीक है। तो देखिए गुणात्मक तत्सम क्या होता है, गुणात्मक तत्सम वो होता है जिसको जो हम लोग गुना करके, क्या होता है, गुना करके आप लोग को गुना करके हम लोग क्या होना चाहिए, 1 के आना चाहिए। क्या होता है, 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ठीक है। 9/-7 का जो है योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो आप लोग को याद रखना, योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है, जो आप लोग का दिया हुआ है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा, क्या हो जाएगा, उल्टा, उल्टा, ठीक है, उल्टा। तो उल्टा मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ हम लोग को, माइनस दिया हुआ, क्या दिया हुआ, -9/7 दिया है ना। तो माइनस जो है ये वाला जो सिंबल दिया है ना, सिंबल जो चिन्ह दे दिया है माइनस, इसको हम लोग को हटा के उल्टा कर देना है, तो क्या बन जाएगा, 9/7 हो जाएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिंबल को हटा देना है, जो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। तो यही होता है आप लोगों का योज्य प्रतिलोम का मतलब, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9/7। चलिए उल्टा नहीं हो रहा है, मतलब जो सिंबल है सिंबल चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न क्या हो रहा है, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का जो है व्युत्क्रम है। ऐसा कौन सा संख्या है, ऐसा कौन सा संख्या है जो जिसको जो है जो दूसरे मतलब खुद का ही व्युत्क्रम हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन व्युत्क्रम हो जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो रहा है, देखिए जो -1 है, ठीक है, -1 के नीचे किसी भी संख्या, जैसे कि 1000 है, ठीक है, 1000 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। मतलब नीचे जो होता है ना, सभी के नीचे कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ नहीं दिखता है ना, हम लोग को उसको आपको खुद से पता करना है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये तो इसका उल्टा तो नहीं हो रहा ना, मतलब स्वयं का व्युत्क्रम नहीं हो रहा है, स्वयं संख्या मतलब 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव 0 होना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं रहा है, इसीलिए आप लोगों को क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। इसके बाद इसको देख लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है और एक है पॉजिटिव, तो यही जो है स्वयं का उल्टा हुआ ना।
तो इसीलिए आप लोग का 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का छठा प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग का 11/24 क्या बोल रहा है 11/24 को किससे भाग करे कि आप लोग को जो आंसर आ जाएगा -11/15 आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार करना। देखिए इसको जो है सॉल्व करना काफ़ी आसान है। ठीक है, इसको थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों का 11/24 कहा जा रहा है 11/24 और भागा दिया हुआ है आप लोगों का कुछ नहीं। ठीक है, तो कुछ नहीं आप लोग यहाँ पे x मान लीजिए, क्या कर लीजिए x मान लीजिए और बराबर दे दिए -11/25 क्या कर दीजिए 25। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, देखिए आप लोगों को जो है इसका नीचे मतलब कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/24। ठीक है, और ये जो भाग है ना, भाग को हम लोग हटा के क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो ये जो नीचे वाला था जो मतलब जो नीचे है वो ऊपर चले, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 11/25। अब क्या करना है देखिए, इसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे होगा आप लोगों का, देखिए उसके बाद आप लोगों को इधर कर देना है, थोड़ा हम लोगों को यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आप लोगों का -11/25 और इंटू हो जाएगा आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे 11/24 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 11/24 दिया हुआ है, तो 24 वाला ऊपर चल जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और देखिए उसके बाद 11 से 11 कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कटिंग हो जाएगा और यहाँ पे 1/x बराबर हो जाएगा आप लोग का -1/24। इसी टाइप से आप लोग करते रहे। रुकिए, देखिए आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा लिख के ला दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो खाली स्थान था वहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है रिक्त स्थान की जगह हम लोग का x भर दिए, क्या भर दिए x भर दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या किया कर दिए, ये हो गया यहाँ से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 15 था, हाँ तो यहाँ पे इस टाइप से हो गया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कर दिए, देखिए ये जो है उसके बाद गुना कर दिए है, ये वाला हम लोग रूल बता दिए थे, यहाँ से हो गया। और उसके बाद जो है हो गया आप लोगों का, इसको जो है ऊपर वाला जो था इसके बाद हम लोग थोड़ा ये कर दिया। ठीक है, ऊपर से ऊपर को गुना कर दिए और नीचे से नीचे के गुना कर दिए, मतलब ऊपर को इसको इधर गुना कर दिए और इसको इधर गुना कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का इस टाइप्स का हो गया। ठीक है, इस टाइप का होने के बाद उसके बाद x का मान हम लोग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए क्या कर दिए यहाँ पे जो है इसको दोनों साइड क्या कर दिए, ये जो है आप लोगों का इस x को जो है इधर ही रख दिया। ठीक है, x बराबर इधर रख दिया और इधर आप लोगों का 11/15 हो गया और ये जो है इधर आप लोगों को क्या है गुणने में इधर आके बट्टा में हो जाएगा, मतलब -11/24। ठीक है, अब जो है 11 से 11 कट जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे आप लोगों को कट के 15/-24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को काट देना है और कितना हो जाएगा आप लोगों को लास्ट में x बराबर हो जाएगा 5/-8। ठीक है, इस टाइप से आपका आंसर यही होगा। देखिए समझ में आ गया होगा। अब तो थोड़ा हम लोग आप लोग बता सकते हैं ना, ये हो जाएगा। ठीक है, 4 राइट आंसर होगा। थोड़ा हम लोग तब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए हम लोग लिख के ला दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोगों का 7वां नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है यहाँ पे इसका जो है 1/2 और जो आप लोग का 1/4 का जो है मध्य परिमेय संख्या क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। ठीक है, इसके बीच में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा है बीच में लाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में आप लोग लाएंगे तो सबसे पहले आप लोग सभी को क्या कर देना भाग देना है। ठीक है, देखिए भाग देना है, तो इसको अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा इसका मान हो जाएगा आप लोग को 8 को 3 से इस टाइप से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे 0 हो जाएगा और उसके बाद 8 3 24 कितना होगा 3 बार 24 आता है, उसके बाद घर के 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग पॉइंट दे दिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए पॉइंट दे दिए है, तो इसका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 कितना बार में मतलब 8 7 56 इस टाइप से आप लोगों को कट जाएगा, मतलब 0 पॉइंट यही मतलब जो है आ रहा है इसके बीच में यही आ रहा है, तो इसीलिए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाग देके समझ सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है। देखिए क्या हो रहा है निम्न में कौन जो है निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक जो है 1 होगा। ठीक है, देखिए तो वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, तो यहाँ पे आप लोग किस टाइप से समझना है, जैसे कि एक विषम संख्या सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या हो जाता है जैसे 2 4 6 ये सब सम संख्या होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे कि हम लोग 10 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग हो रहा है। और विषम संख्या मतलब जैसे कि 1 3 3 का स्क्वायर 6 और उसके 7 का 49 इस टाइप से मतलब जो आप लोग किसका जो है इकाई अंक आप लोग का 1 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे 7 का ऑप्शन में 2 होगा। ठीक है, ये इकाई अंक जो हो रहा है यहाँ पे सॉरी मेरे को दोस्तों, थोड़ा हम लोग यहाँ पे जैसे विषम संख्या में हो जाएगा आप लोग का 1 3 5।
ठीक है 1 3, यहाँ पे 11 नहीं होगा, 2 4 6 8 10 यहाँ पे 12 14 16, इसके इस टाइप का होगा आप लोग का सम संख्या, विषम संख्या 1 3 5 7, ठीक है। उसके बाद आप लोग 9 11, 11 का ही स्क्वायर होता है कितना होता है 121, कितना होता है 121, और 21 आप लोग का एक जो है क्या आ रहा है इकाई अंक आ रहा है, ठीक है, मतलब एक आ रहा है, ठीक है। 13 का भी स्क्वायर देख सकते हैं, तो यहाँ पे इकाई अंक किसका एक आ रहा है, तो विषम संख्या का, तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 9 नंबर प्रश्न। देखिए नेक्स्ट आप लोग को 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे जो है आप लोग 0.25 का जो है आप लोग का वर्ग होगा, क्या हो रहा है वर्गमूल, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है आप लोग क्या होता है 5 का वर्गमूल होता है, 25 जो होता है 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है तो 0.5 तो 0.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग 10 नंबर, क्या हो रहा है किसी का भी पावर, ठीक है, किसी का भी पावर अगर अभी 0 होता है ना, तो 0 किसी का भी पावर में अगर 0 होगा तो होता है 1, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 999 का पावर में 0 है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ पे 999 का पावर में अगर दे दिया तो 1 दिया होता, तो कितना दिया होता 1 दिया होता, तो यही होता संख्या 999 ही इसका आंसर हो जाता, ठीक है। यहाँ पे 0 दिया हुआ था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी का भी पावर में अगर 0 होता है तो उसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब 1 होता है, क्या होता है 1। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे आप लोगों का इसका मान बराबर मतलब कितना आंसर होगा, तो देखिए 2 का पावर 1 मतलब 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 7 का पावर 0 मतलब किसी का पावर 0 बोले तो क्या बोले 1 बोले, ठीक है। अब गुना कर दिए इसको तो कितना हो जाएगा 50, 50 मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए आप लोगों का यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा कि यहाँ पे जो है आप लोगों का इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। देखिए इसको किस टाइप से निकालना है, तो इसको जो है निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले करना होगा कि यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे क्या बोले, किसी का भी जो पावर होता है अगर 1 हो रहा है, किसी का भी पावर जैसे कि जो 2 का पावर 1 है, कितना है 1 है, अगर 2 का पावर 1 है तो उसका मान कितना होगा 2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है आप लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 2x + 3 बराबर जो है 2 का पावर हम लोग 1 भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, ठीक है, 2 कट जाएगा और बचेगा क्या x + 3 बराबर 1, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हम लोग जो है किसी का भी पावर बोले 1 ही होता है तो वही संख्या होता है, तो 2 का पावर 1 बराबर भी 2 होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको इसके बराबर हम लोग इसके बराबर क्या लिख दिए 2 के बराबर लिख दिए हम लोग 2 का पावर 1, ठीक है। चलिए तो ये लिख दिए। अब जो है आप लोग का x बराबर हो जाएगा 1 - 3, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है यहाँ पे जो आप लोग का यहाँ पे मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। x का मान 1 दिया और y का मान -2 दिया, तो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, और y का मान दिया हुआ है -2, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो -2 × -2 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस कट के 4 हो जाएगा, ऑनली क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अगर बोलेगा -2 का स्क्वायर कैसे 5 होगा, ठीक है, तो माइनस माइनस गुना करके क्या हो माइनस माइनस करके मतलब माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 14 नंबर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो है आप लोगों का जो है यह किस प्रकार का आप लोग का बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो यहाँ ये जो है आप लोगों का किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है, ये त्रिपदी, क्या है त्रिपदी, क्योंकि 1 पद 2 पद और 3 पद, ठीक है। कितना पद है 3 पद है, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा होता है आप लोग का वो x का स्क्वायर +2 तो ये द्विपदी हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 15 नंबर, ये जो है किसके बराबर है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे करना होगा 5m² यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 5m² को 5m² लिख देते हैं और ये प्लस माइनस क्या हो जाता है प्लस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, कितना हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे और माइनस उसके बाद 4m², ठीक है, और उसके बाद प्लस आप लोग का 11m² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हम लोग एक बार इरेज कर देते हैं इसको इधर से इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको जो है इसके अब जो है जो प्लस का है प्लस को प्लस से जोड़ देना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस प्लस कितना हो जाएगा 16m²। अब जो आप लोग का ये जो माइनस है इसको माइनस को घटा देना। अब जो है 16 में से 4 चल गया, कितना हो जाएगा आप लोग का
कितना हो जाएगा 12, 12m²। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। इस प्रकार भी आप घटा सकते थे। 11 में से 4 चल गया, कितना हो जाएगा 7, 7 और 5 कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो आप लोगों को 12 ही होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए 16 नंबर। यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों का जो है यहाँ पे मान ज्ञात करने वाला, बहुत ही आसान है। यहाँ पे 2 एक्स का मान दिया हुआ है 2। ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर और -2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 - 2 कितना हो जाता है 2, 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आसान है काफ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 17 नंबर। यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों का किसी संख्या के जो है दुगने में 8 जोड़ दिए जाए। ठीक है, दुगने मतलब दुगुना मतलब जो होता है कोई माना कोई संख्या। ठीक है, माना संख्या, माना संख्या क्या हो जाएगा? संख्या बराबर है आप लोगों का x, कितना है x। ठीक है, और संख्या आप लोगों का संख्या का क्या बोला? दुगुना मतलब 2 इंटू एक्स हो जाएगा। दुगुना मतलब 2x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? संख्या में 8 जोड़ दिए, कितना जोड़ दिए? 8 जोड़ दिए। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का? 32 प्राप्त होता है। बराबर हो रहा है आप लोगों का 32। ठीक है, तो मतलब वह संख्या, मतलब वह संख्या क्या माने हम लोग? संख्या x माने, तो x का मान याद करने के लिए कर रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा आप लोग का 32, और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव 8 है इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का? 32 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आप लोग का? 24। कितना हो जाएगा? 24। और जो है आप लोग का x बराबर हो जाएगा आप लोग का 24, ये जो है गुना में इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। x बराबर 12 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे 1 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 13 मतलब 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों का p का मान ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे p का मान भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए p बटा दिया हुआ है 7 बराबर दिया हुआ है 24। ठीक है, तो यहाँ पे p जो है इधर आके बट्टा में, इधर आके क्या हो जाएगा? गुने में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बट्टा में होता है वो गुने में हो जाता है, और जो गुने में होता है, अगर यहाँ पे 24 गुना 7 होता है और इधर आप लोगों को लाना होता है, तो इधर आके क्या हो जाता है? ये बट्टा हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है। ठीक है, देखिए जो इस टाइप का है तो वो हो जाएगा इस टाइप से, और ये जो इस टाइप से है वो हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, दोनों को आप लोगों को कॉन्सेप्ट को याद रखना, तभी आप लोग जो है क्वेश्चन को बना पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को इसी टाइप का आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? p बराबर हो जाएगा 24 गुना क्या हो जाएगा आप लोगों का 7। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, 7 ही 7 6 कितना होता है? 28 होता है। 28 का 8 और 2 ऊपर में हो गया, तो यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो 14 और 2 16, तो 168 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यहाँ पे 19 नंबर। क्या कह रहा है? एक टीवी का जो अंकित मूल्य दिया हुआ है आप लोग का 4500 दिया हुआ है, तो उसका जो है अगर उसका बट्टा जो है 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए टीवी का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को विक्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो है यहाँ पे 4500 दिया हुआ है, इसका आप लोगों का 4500। ठीक है, टीवी का अंकित मूल्य इसका 30% बट्टा, मतलब 4500 का 30% का 30%, परसेंट को हटाएंगे ऊपर क्या हो जाएगा? नीचे 0। ठीक है, मतलब जो आप लोग का 30% का मान सबसे हम लोग निकाल दे रहे हैं। 45 को 30% कितना होता है? तो ये होता है आप लोगों का यहाँ पे 15 का 5 71, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, मतलब हो जाएगा 1350। कितना हो जाएगा? 1350 आप लोगों को क्या हो जाएगा? 30% का मान। 45 को 30% कितना होता है? ये होता है आप लोगों का 1350। अब जो है आप लोग क्या हो रहा है? तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? बट्टा, मतलब 30% क्या हो जाएगा? घटा दिया, कितना कर दिया? 30% घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना था आप लोगों का? 4500 था। अब जो आप लोगों को 1300 क्या कर दिया? दाम वो घटा दिया। ठीक है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 3150। 3150 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यहाँ पे 20 नंबर। क्या हो रहा है? किसी त्रिभुज में जो अधिकतम कितने अंत कोण होते हैं? ठीक है, तो देखिए ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, और कितना अंत कोण है? एक कोण, दो कोण और तीन कोण। कितना कोण होता है? 3 कोण होता है अधिकतम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 21 नंबर। यहाँ पे जो कहा जा रहा है आप लोगों का एक समांतर चतुर्भुज जिसका जो प्रत्येक कोण जो है समकोण होता है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण है, तो वह कहलाता है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है? चतुर्भुज, इस टाइप का चतुर्भुज है। ठीक है, और प्रत्येक कोण क्या है आप लोगों का? 90 डिग्री है। ठीक है, प्रत्येक कोण क्या है उसका? 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आप लोगों को उसका
नाम पूछ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 1 का 90, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 को 90 बना दिए। ये होता है इस टाइप का जो सिंबल होता है, ये 90 होता है, ठीक है। 90 हो गया। तो इस प्रकार जो त्रिभुज होता है, ठीक है, मतलब चतुर्भुज होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आप लोग आयत। क्या कहा जाता है? आयत, ठीक है। इसी को कहा जाता है आप लोग का आयत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमें 22 नंबर कॉपी में आप लोग लिखते चलेंगे जो हम लोग रूल बता रहे हैं। यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, क्या हो रहा है? x का मान पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग को त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है ये होता है आप लोग का 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री तीन को कोण का होता है। कितना कोण का होता है? फर्स्ट कोण, सेकंड कोण और थर्ड कोण, ठीक है। तो देखिए 180 बराबर फर्स्ट कोण क्या मान लेते हैं? फर्स्ट कोण मान लेते हैं 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। और सेकंड कोण कितना है? सेकंड कोण है 55। कितना है? 55। और आप लोग का थर्ड कोण कितना है? थर्ड है आप लोग का x। कितना है? x, ठीक है। और अब जो है तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका 145, यहाँ पे 145 हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा आपका 180। अब 180 में जो है आप लोग को 145 घटा देना होगा। क्या हो जाएगा? 145 घटा देना पड़ेगा। तो 145 घटा देंगे तो आप लोग लास्ट में क्या आ जाएगा? तो लास्ट में जो x का मान आ जाएगा, इसको घटाने के बाद ये आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा? 35 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका x। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी आसान है, आप लोगों को सिर्फ जो है याद रखना है कि त्रिभुज ये सब का मान कितना होता है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का यहाँ पे देखिए 23 नंबर कहा जा रहा है। यहाँ पे जो आप लोगों का क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे आप लोगों का जो है आयरल सूत्र जो है, आप लोगों को ये भी याद रखना है आयरल सूत्र क्या होता है। तो आयरल सूत्र जो होता है ये पूछ देता है कि आयरल सूत्र बराबर क्या होता है। तो आयरल सूत्र होता है भी मतलब एफ प्लस भी बराबर होता है ई प्लस 2, ठीक है। एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2, ठीक है। ये होता है आयरल सूत्र, ठीक है। और इसमें जो है कौन सही है, ठीक है। तो ये है बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा सही है? तो ये है आप लोग का जो है आप लोग का भी बिंदु की जो है आप लोग का संख्या, ठीक है। ये आप लोग का सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का आयरल का सूत्र क्या? अभी बोले आयरल का सूत्र क्या होता है? भी प्लस ई, यहाँ पे नहीं यहाँ पे कौन सूत्र सही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बोले थे हम लोग को एफ प्लस ई, क्या बोले थे? एफ प्लस ई बराबर होता है आप लोग का भी प्लस 2, इस टाइप से बोले थे, ठीक है। तो इस टाइप से है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 नहीं होगा, इसको आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं ना, एफ प्लस ई बराबर हो जाएगा 2 प्लस ई है, इसका जो नेगेटिव इधर आके प्लस हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 1 कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डी नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो रहा है, घन का जो है फलकों की संख्या कितना होता है। तो घन में जो है फलकों की संख्या कितना होती है, ये जो होता है आप लोग का इस टाइप से घन होता है, ठीक है। इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से एक घन बना देते हैं। तो इसमें जो है फलकों की संख्या कितना है? तो इसमें जो फलकों की संख्या है ये है आप लोग का 6। कितना है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है एक घन में कितने फलक होते हैं? ये सॉरी घन नहीं, घनाभ। एक घनाभ में कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में होता है आप लोग का कितना फलक होता है? घनाभ में होता है 6। घनाभ में भी 6 और आप लोगों का घन में भी 6, ठीक है। इसका भी 1 होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए उसके बाद आप लोग क्या हो रहा है, निम्न में कौन 3D आकृति है, ठीक है। तो 3D आकृति यहाँ पे कौन है? तो 3D आकृति जो गोला है ना, ये 3D आकृति, इस पर गोला है, ये 3D आकृति है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ, ठीक है, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, ठीक है। एक घनाभ, जैसे घनाभ जो है उसमें कितने किनारे होते हैं, ठीक है। तो देखिए घनाभ में जो होता है किनारों की संख्या बोलेगा, अगर बोलेगा किनारों की संख्या, किनारे होता है 12, ठीक है। अगर बोलेगा आप लोगों को यहाँ पे इस स्टेप से, यहाँ पे क्या बोला गया था? हाँ फलक, अगर बोल देगा फलक, यहाँ पे देखिए फलक बोलेगा तो फलक होता है आप लोग का 6। घनाभ में फलकों की संख्या कितना होता है? 6। और जो आप लोग का घनाभ में जो किनारे की संख्या क्या होती है? क्या होती है? किनारे की संख्या होती है, किनारे होते हैं आप लोग का 12, ठीक है। दोनों को याद रखना है, ठीक है। चलिए घनाभ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 19 नंबर क्या बोल रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है एक घन जिसकी जो है एक भुजा आप लोगों का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है तथा का जो है उसका आयत होगा, ठीक है। आयतन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 29 का जो आयतन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आयतन देखिए किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पे बोला गया घन का आयतन, किसका बोला गया? घन का आयतन, ठीक है। तो घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है एक क्यूब। क्या होता है? एक क्यूब। अगर घन बोलेगा घन का आयतन, ये तो क्या होता है? ये होता है आयतन, आयतन होता है ये, ठीक है। अगर बोलेगा आप लोगों को यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बोलेगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a²। अगर बोलेगा कुल, क्या बोलेगा? कुल। अगर बोलेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल होता है आप लोग का 6a²। तीनों को आप लोगों को घन का सूत्र को याद रख लेना है, तभी आप लोगों का जो है इसमें से एक प्रश्न आप लोग को मतलब प्रश्न आ सकता है, ठीक है। 100% गारंटी है कि इसमें से एक प्रश्न आएगा, फॉर्मूला को याद रखना है ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला गया था
कि जो है यहाँ पे आयतन, आयतन मतलब ए का क्यूब, ए का मान कितना दिया हुआ आप लोगों का 7 दिया हुआ है, ठीक है। 7 का क्यूब कर दिया कितना होता है 343। 343 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन तो ऐसे भी बता सकते हैं कि आयतन बराबर ये, हमको हमको चाहिए आप लोगों का नंबर, क्या चाहिए आप लोगों को चाहिए नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला आप लोगों को, घन की भुजा होगी, ठीक है। यहाँ पे बोला गया आप लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ आप लोगों का घन का 600, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है कुल पृष्ठ मतलब कुल क्षेत्रफल, क्या होता है कुल, घन का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ही होता है आप लोग का कुल, कुल का क्षेत्रफल क्या बोले थे हम लोग 6 स्क्वायर। यहाँ पे जो है पृष्ठीय मतलब होता है कुल, अगर बोलेगा वक्र अगर शब्द ऐड कर देता तब होता है 4a स्क्वायर, मतलब ये तो है नहीं होगा क्योंकि हम लोग बोला गया कुल, ठीक है, मतलब बोला गया कुल, तो कुल आप लोग का हो जाएगा 6a स्क्वायर, मतलब 600 को बराबर दिया हुआ है 6a स्क्वायर, ठीक है। तो 600 बराबर हो जाएगा 6a स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये गुना में इधर के बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। अब काट दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर का जो मान आएगा ये आएगा 100, ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आएगा 10, ठीक है। 10 का ही स्क्वायर होता है 100, आपको तो याद होगा, ठीक है, काफी आसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही आप लोग कॉपी में नोट करते चलना है, ठीक है। चलिए तो 2 हो गया 10 मतलब, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन देखिए यहाँ पर भी 3 फॉर्मूला बताएंगे, 3 फॉर्मूला बताएंगे और वो भी आप लोगों का आना फिक्स है, ठीक है। देखिए घनाभ का सबसे पहले हम लेके देखते हैं आप लोग का, देखिए हम लोग क्या बोले, हम लोग बोले 3 फॉर्मूला, ठीक है। देखिए 3 फॉर्मूला बोलेंगे तो 3 फॉर्मूला में होता है, सबसे पहले आप लोग का होता है आयतन, क्या होता है आयतन, आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। उसके बाद होता है आप लोग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, तो घनाभ का जो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आप लोग का वक्र पृष्ठ, यहाँ पे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आप लोग का 2 इंटू, ठीक है, एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ये होता है घनाभ का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके होता है आप लोग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आप लोग का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये होता है आप लोग का घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तीनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, एक प्रश्न आप लोग को फिक्स है 100%, ठीक है। तीनों मतलब प्रश्न नहीं, तीनों फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। चलिए लाइक एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको लिख लीजिए एक कॉपी में, ठीक है, तभी याद होगा, नहीं तो आप लोग 2 फरवरी के दिन याद नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला गया आयतन, क्या बोला गया आयतन। तो आयतन क्या होता है, हम लोग बोले एल इंटू बी इंटू एच। अब क्या हो जाए एल इंटू बी इंटू एच, मतलब एल कितना है लंबाई है वो 6, 3 और आप लोग का 2, अब गुना कर दीजिए 6 कितना 3 दूना कितना होता है 6, ठीक है। 6 इंटू 6 कितना होता है 36, कितना होता है 36, तो 36 कौन सा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया आयतन, आयतन हो जाएगा आपका क्यूब, आयतन होगा क्यूब। अगर बोलता है यहाँ पे क्षेत्रफल बोलता है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल और या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है तो हो जाता है मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन बोला गया इसीलिए आप लोग का सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। 36 सेंटीमीटर मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। सब में मीटर था इसीलिए यहाँ पे ये देख के आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए याद करना है, मतलब समझ लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला, 7 की जो बराबरता है तो उसका जो है आप लोग का संगत मिलान चिन्ह क्या होगा। तो देखिए 7 को जो है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 और एक इस टाइप से कट देता है तो ये 5 हो गया, ठीक है, और 1 2, तो क्या हो जाएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। बहुत ही आसान है, बच्चे से अब बचपन में ये पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको जो है किसको दर्शाता है, ठीक है, 5 5 और यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो आप लोग को आपको याद रखना है, एक होता है आप लोग का वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह आप लोगों को क्या होता है, वर्ग चिन्ह मतलब होता है दोनों का योग, ठीक है, जो जितना भी संख्या है संख्या का योग और बटा 2, क्या होता है योग बटा 2, ठीक है। तो ये योग मतलब क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 और बटा 2, ठीक है, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 30, ठीक है, कितना हो जाएगा 30 बटा 2, 30 बटा 2 मतलब काट दीजिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बोला गया था कि वर्ग जो है आप लोगों का यहाँ पे वर्ग चिन्ह होगा, मतलब दोनों का योग कर दीजिए कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 मतलब हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 बटा 2 कितना हो जाएगा मतलब 15, 15 जो हो जाएगा। इसका जो आप लोगों का सूत्र क्या होता है वर्ग चिन्ह मतलब दोनों का योग बटा 2,
ठीक है। तो दोनों का योग बटा 2 किया जाएगा 15, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सभी कॉन्सेप्ट को समझना है तभी आप लोग जाके गर्दा उड़ा पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे आंकड़े का परिसर ज्ञात करना है। परिसर मतलब होता है सबसे बड़ा संख्या, क्या होता है बड़ा, परिसर मतलब होता है बड़ा, सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, क्या होता है सबसे छोटा। ठीक है, ये होता है आप लोगों का परिसर। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है आप लोगों का यहाँ पे इस लाइन में 9, कितना है 9, और सबसे छोटा है 1, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका परिसर। ऑप्शन नंबर आप लोग का 1 करेक्ट आंसर होगा। परिसर का फॉर्मूला याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, जो करना है कहिए। परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, वर्ग निम्न जो है वर्ग सीमा क्या है, निम्न वर्ग सीमा। यहाँ पे क्या बोला गया, निम्न वर्ग सीमा मतलब जो है निम्न मतलब होता है छोटा। ठीक है, छोटा कौन है यहाँ पे, 10 ज्यादा छोटा है या फिर 15 ज्यादा छोटा है, तो 10 ज्यादा छोटा है, तो यही आप लोग का निम्न वर्ग सीमा होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 37 नंबर, देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है, दो जो आप लोग का सिक्के, ठीक है, दो सिक्कों को, ठीक है, एक साथ उछालने पर प्राप्त जो है परिणाम क्या हो जाएगा। दो सिक्का मतलब एक संख्या में कितना परिणाम होता है, एक संख्या में कितना परिणाम होता है, दो। एक होता है हेड या फिर हेड होता है या फिर टेल होता है। ठीक है, और दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा में भी आप लोग का हेड होगा या फिर टेल होगा। तो यहाँ पे कितना परिणाम होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा 4 परिणाम होगा। कितना परिणाम होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, इसीलिए टोटल परिणाम कितना होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, पाई जो है आप लोग का चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट के लिए जो है आप लोग का वृत्त के केंद्रीय कोण का मान होगा। ठीक है, देखिए तो पाई चार्ट के लिए जो वृत्त का जो केंद्रीय कोण होगा उसका मान कितना होगा, यही बताया मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जो केंद्रीय कोण होता है ना, इसका मान होता है आप लोग का 360। ठीक है, पाई का मान होता है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे 39, क्या बोल रहा है, आंकड़ों का निरूपण के लिए जो है किसके द्वारा जो है नहीं किया जाता। ठीक है, आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो आंकड़ों का जो निरूपण होता है किसके द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, तो आंकड़ों का निरूपण आयत चित्र से भी किया, दंड आलेख से भी किया जाता है। दंड जो है ये भी 4 भी हो जाएगा। ठीक है, परंतु जो आप लोग वर्ग चित्र इससे नहीं किया जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप लोग 40 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कहा जा रहा है, एक पासे को फेंकने। ठीक है, एक पासा है जिसको हम लोग फेंका जाता है, तो जो है सम प्राप्त जो है सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, मतलब संख्या जो एक पासा होता है। ठीक है, पासा में कितना होता है, पासा में कितना संख्या प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, 6 संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो 6 में कितना हो जाएगा, सम संख्या क्या होता है 6 में होता है आप लोग का सम होता है 2, 4 और 6। पासा मतलब जो लूडो का गुट्ठी होता है वही हो रहा है। तो 2, 6 और 2, 4 और 6 ये क्या है, सम संख्या है। ठीक है, और इसका बोला गया प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है मतलब प्राप्त करने की संख्या बटा कुल संख्या। ठीक है, ई मतलब रुकिए, हाँ कुल संख्या बटा ये होता है कुल संख्या बटा प्राप्त करने की संख्या, क्या होता है प्राप्त। ठीक है, तो देखिए कुल संख्या कितना है 6 संख्या है, वह 1 2 3 4 5 6 संख्या है, और प्राप्त करने की संख्या कितना है, 1 है 2 है और 3 है, कितना है 3। तो अब काट दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, अरे यार गलत ही बता दिए। ठीक है, सॉरी हम लोग फॉर्मूला थोड़ा गलत बता दिए, हमको पहले ही डाउट था तब भी हम लोग ऐसे कर दिए। ठीक है, तो देखिए प्राप्त संख्या होता है बट्टा कुल होता है। ठीक है, तो पहला प्राप्त संख्या क्या होता है, प्राप्त संख्या कितना दिया हुआ है आप लोग का, प्राप्त संख्या 3 है। ठीक है, और कुल संख्या कितना है 6, काट दीजिए 1/2 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया था हमसे, तो आप लोग इतना एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। पासे जो है पासे का फॉर्मूला क्या होता है, तो मतलब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग प्रायिकता का फॉर्मूला होता है जो आप लोग का प्राप्त संख्या क्या होता है, प्राप्त संख्या बटा कुल संख्या। ठीक है, ये होता है आप लोग का प्रायिकता। ठीक है, फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, यहाँ पे क्या जा रहा है आप लोग का एक में इसमें जो कहा गया आप लोग का 4 जो है नीला दिया हुआ है और 2 हरा दिया हुआ और 5 काले गेंद दिया हुआ है। ठीक है, तो थैली में जो है के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है, तो एक जो है गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, नीला गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, नीला गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है हम लोग बोले कि प्राप्त संख्या, प्राप्त कितना है 4 है, और टोटल कितना है 4 और 2 6 और 5। ठीक है, कितना है 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। अब तो आप लोग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 4/, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला बोले क्या, प्राप्त बोले, प्राप्त बटा कुल, यही बोले ना, कुल मतलब ये सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, क्या कह रहा है यहाँ पे जो है आप लोगों का एक पासे को जो है एक बार फेंकने पर जो है प्राप्त परिणाम होगा। ठीक है, एक पासा है उसको हम लोग एक बार फेंकेंगे, क्या कितना बार फेंकेंगे, एक बार फेंकेंगे, तो उसमें प्राप्त
प्रायिकता क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सॉरी प्राप्त परिणाम क्या हो जाएगा, प्राप्त परिणाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6। कितना इससे होगा 6, क्योंकि हम लोग का कितना बस संख्या हम लोग प्राप्त हो सकता है, 6 संख्या प्राप्त हो सकता है, या फिर मतलब आप लोग का 1 2 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 प्राप्त होगा ना इसमें से, ठीक है। इसमें आप देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि जो है आप लोग का यहाँ पे x का मान जो है दिए गए चित्र में जो है x का मान बताइए, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, वृत्त को बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए आप लोग x का मान ज्ञात करने के लिए कहा रहा है, तो देखिए एक रेखा का कोण कितना होता है 180, कितना होता है 180, और इधर वाला भी रेखा का कोण कितना होता है 180, मतलब टोटल रेखा का कोण इधर और इधर दोनों मिला के कितना होता है 360, कितना होता है 360। और देखिए 360 टोटल होता है, कितना होता है टोटल, ठीक है, क्या होता है टोटल, ठीक है, टोटल कितना हो गया आप लोग का 360। और आप लोग को कितना यहाँ पे ये भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग, कितना भाग है 6 भाग। और आप लोगों का क्या होगा, तब आप लोगों को बोला गया एक भाग का मान ज्ञात करेंगे, बोला एक भाग मतलब जो टोटल है टोटल बटा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 6 को भाग इसीलिए आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 44 नंबर, यहाँ पे जो आप लोग का यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे जो है एक्स निर्देशांक का भुज क्या होगा। देखिए एक होता है निर्देशांक होता है इधर वाला, इस टाइप का जो क्षैतिज रेखा होता है इसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा, इसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा, इसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा को एक्स कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर को वाई कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है एक्स का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसमें जो बता देते हैं, पहले वाला एक्स होता है दूसरा वाला वाई होता है, ठीक है। पहले वाला एक्स मतलब 5 हो जाएगा, एक्स मतलब 5, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है कोटि। कोटि क्या बोले, पहले वाला एक्स होता है दूसरा वाला वाई होता है, तो वाई को जो कहा जाता है कोटि कहा जाता है। और देखिए हम लिख देते हैं एक्स को कहा जाता है भुज और वाई को कहा जाता है आप लोगों का कोटि, क्या कहा जाता है कोटि, ठीक है, दोनों को याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पक्का कोटि क्या हो जाएगा 4 -4 -4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो है किस प्रकार के ग्राफ में चतुर्थांश में है। तो देखिए ये जो है आप लोग किस प्रकार के चतुर्थांश होता है, आप लोग को देखिए आप लोग को इस प्रकार चतुर्थांश होता है, ये इसमें जो होता है आप लोगों को क्या होता है, इसमें होता है आप लोग का नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें होता है नेगेटिव नेगेटिव, इसमें होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सॉरी ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस, इस टाइप से होता है आप लोगों का चतुर्थांश। ये होता है प्रथम, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय, और ये होता है चतुर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को क्या हुआ, पहले एक्स मतलब माइनस दिया, दूसरा वाला भी एक्स दिया होता है, मतलब इस कोटि में आ रहा है। इस कोटि को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आप लोगों का द्वितीय, क्या कहा जाता है द्वितीय कहा जाता है, ठीक है। तो द्वितीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, ठीक है। काफी आसान था, ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है इस टाइप का। इधर हो जाता है आप लोग को माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 47, क्या हमारा मूल बिंदु को निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु को निर्देशांक होता है 0,0, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 48, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे जो है ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको किस पर करना है, देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे ए और बी का मान ज्ञात करने लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए और बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग इसमें क्या जोड़े, इसमें क्या जोड़े दो में कि आप लोग का 9 आ जाए, ठीक है। तो दो में आप लोग को यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं 7 जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं 7। तो यहाँ पे बी का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और ए में क्या जोड़े कि मतलब 3 में क्या जोड़े कि आप लोग का 11 आ जाएगा, ठीक है। कितना जोड़े 11 आ जाए, ठीक है। तो 3 में आप लोग कितना जोड़ेंगे, सॉरी 12 आ जाएगा, मतलब 3 में कितना जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ए का मान बराबर हो रहा है 9 और बी का मान आ रहा है आप लोग का 7, कितना आ रहा है 7, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का 49, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे जो आप लोग का बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला गया है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आप लोगों का, यहाँ पे देखिए एक होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है बेलन का आयतन और एक होता है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है वक्र। तो बेलन का सबसे पहले अगर पूछा जाएगा आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है आयतन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अगर बोलेगा वक्र, ठीक है, क्या बोलेगा वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आप लोगों का यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। ये होता है वक्र। उसके बाद अगर बोला गया कुल, क्या बोलेगा कुल बोलेगा, कुल हो जाता है, देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ होता है आप लोगों का 2 पाई आर
इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था वक्र, वक्र का क्या है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक के। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वक्र, ऑप्शन में 2 राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न। देखिए 50 नंबर प्रश्न है, आप लोग को इसको देख लीजिए। क्या कहा जा रहा है आप लोग का जो है शंकुकार। तो यहाँ पे पूछा गया आप लोग का शंकुकार जो है आकृति का उदाहरण है। ठीक है, तो शंकु जो होता है आप लोग का इस टाइप से होता है। किस प्रकार का होता है शंकु आप लोग का इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इस टाइप का ये किस टाइप का दिख रहा है, ये जोकर का टोपी की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो बाय, जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जो है इस वीडियो के बाद आप लोग 50 में 50 स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रुकने के लिए थैंक यू। और आप लोग जो है एकदम अच्छा से अभी तक क्वेश्चन को समझ लिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।